नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये हमारी छठी कक्षा है आज, जिसका शीर्षक है अर्थालंकार। इससे पूर्व की कक्षा में, कक्षा नंबर 5 में हम शब्दालंकारों को जान चुके हैं। रस, प्रमुख आचार्य, उनके ग्रंथ सब कुछ पढ़ते पढ़ते हम अलंकार वाले अपने शीर्षक पर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज की कक्षा में हम अर्थालंकार के उदाहरण, उनके नियम, उदाहरण, लक्षण सबके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ पिछली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कौन कौन सी पंक्तियां बार बार पूछी जाती हैं, इसको भी देखेंगे। पूर्व के सभी वीडियो काव्य शास्त्र नामक प्लेलिस्ट में मैंने लगा दिए हैं, अभी तक नहीं देखे हो तो क्रमबद्ध रूप से आप देख लीजिएगा। सबसे पहला आज का जो अलंकार हमारा रहेगा, जिस बुक में दिया है, वह है उपमा। उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। जहां उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। थोड़ी सी कठिन शब्दावली हो गई, सरल शब्दों में देखते हैं। जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा ना हो, तो वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, सरल शब्दों में आप ऐसे कैसे पहनाएंगे, जैसे सरिस, सम, समान, इस तरीके के सादृश्य मूलक शब्दों का प्रयोग उपमा अलंकार में होता है। जैसे सुन सुर सरिस सम पावन वाणी, पीपर पात सरिस मन डोला। पहला उदाहरण दिया है सुन सुर सरिसम। सुरसरी किसको कहते हैं? गंगा को। गंगा के समान पवित्र वाणी सुनकर, तो गंगा के समान पवित्र वाणी, तो सम आ गया, उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, ये तो 11-12 से ही इस उदाहरण को पढ़ते आए, तो पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोला, तो समान आ गया, उपमा अलंकार है। कोई विपरीत बात नहीं करे, सीधे सीधे जहां तुलना की जा रही है। ठीक है, उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय, और एक तीसरे नंबर पे है वाचक, और चौथे नंबर पे है धर्म। उपमान कौन सा होता है? जिससे उपमा दी जाए अथवा उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। ठीक, जैसे सुरसरी और ये पीपरपात। हिंदी में इसे अप्रस्तुत, अवर्णनीय, अप्राकृतिक, अप्रासंगिक आदि कहते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, मन की और वाणी की। इसमें ऊपर वाला जो सेकंड नंबर का है, इसमें मन, और फर्स्ट नंबर का है उसमें वाणी। तो उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अथवा जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। हिंदी में से प्रस्तुत, वर्णनीय, वर्ण्य, प्रासंगिक आदि कहते हैं। अब देख लेते हैं वाचक क्या होता है। वाचक होता है उपमान और उपमेय में सादृश्य की स्थापना करने वाले शब्द वाचक कहलाते हैं, जैसे तुल्य, समान, सादृश्य, तूल, सम, सरस, इव, यानी कुल मिलाकर उसके प्रतीक चिन्ह। धर्म क्या होता है? गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमान व उपमेय में तुलना की जाती है, उसे धर्म कहते हैं। उपमेय क्या हो गया? वाणी। उपमान हो गया सुरसरी। धर्म क्या हो गया? पावन। और वाचक हो गया सम। इसी प्रकार पीपर पात सरिस मन डोला में मन उपमेय है, उपमान है पीपरपात, धर्म है डोला, और वाचक है सरिस। वाचक यानी प्रतीक चिन्ह, जिनके माध्यम से आप उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सीधा सा जो है ये अलंकार है। दूसरा हमारा अलंकार रहेगा रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में भेद रहित। अब यहाँ पर भेद रहित हो गए, यानी उपमेय और उपमान में भेद नहीं है। आप बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन अलंकारों में छोटी छोटी सी चीजें होती है, जब कंफ्यूज हो जाते हैं आप। दोनों में भेद नहीं करना है, यानी कि उपमेय और उपमान। ठीक, जो आपका उपमेय है उसकी जिस उपमान से तुलना की जा रही है, दोनों को बराबर का बताया जाता है। यानी कि सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो सीता का मुख और चंद्र दोनों, अब यह समान आ गया तो वो उपमा अलंकार हो गया। लेकिन जहां पर जैसे चांद और सीता के मुख को एक ही करके बता दिया जाए, तो रूपक अलंकार होगा। ठीक, भेद रहित, दोनों में भेद नहीं होगा। सर्वाधिक जो इसका उदाहरण परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह रामचरितमानस में सीता स्वयंवर के प्रसंग से लिया हुआ है उदाहरण है।
उदित उदय गिरि मंच पर रघुबल बाल पतंग, विकसियो संत सरोज वन हर से लोचन भृंग। संतों के जो आंखों रूपी भंवरे हैं वो बिल्कुल खिल गए, हर्षित हो गए। जैसे कि जो विकसन, जब सरोज अर्थात जब कमल विकसित होता है तो भौरे खिल जाते हैं ना, बिल्कुल खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार संत रूपी भौरे या जो आंखें हैं उन उसको रघुवीर जब उदित हुए तो उनको देखकर संतों की आंखों रूपी भंवरे हर्षित हो गए। तो रूपक के तीन भेद हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और परम्परित रूपक। अब सांग रूपक भी बहुत पूछा जाता है और जब हम पद पढ़ते हैं तो सांग रूपक की योजना करते हैं बहुत से कवि। अब निरंग रूपक क्या होता है, वैसे सर्वाधिक ये पूछा जाता है। थोड़ा सा डीप में जाएंगे सेकंड ग्रेड के स्तर तक तो ये उदित उदयगिरि मंच पर, तो इसी तरीके के पूछेगा। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड के लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा गहराई में जा सकता है। फिर क्या पूछेंगे, निरंग रूपक, जहां एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो उसे निरंग रूपक कहते हैं। इसे निर अवयव भी कहते हैं। जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मतवाली। तो इसमें एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो, ठीक है, एक ही उपमान है, चिंता की पहली रेखा, ठीक है, उसी को क्या कहा गया है। उदाहरण बहुत दिए हैं, लेकिन उपमान क्या है, उपमान है चिंता की पहली रेखा, ठीक है। ये कामायनी का चिंता सर्ग से लिया हुआ है, आपको पढ़ के पता चल रहा होगा। कामायनी के कई सर्ग हम पढ़ चुके हैं और सेकंड ग्रेड में आनंद सर्ग लगा हुआ है। वैसे तो मैं कामायनी आपको पूरी ही उपलब्ध करवा दूंगी, लेकिन तब तक आनंद सर्ग और हम कर लेंगे। ओ चिंता की पहली रेखा, चिंता की पहली रेखा को किस किस का दिया, विश्व वन की व्याली, विश्व वन में घूमने वाली सर्पणी के समान, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंपसी मतवाली। तो यहां पर क्या गया है, यहां पर निरंग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। थोड़ा सा क्या है, आंधी का मौसम है तो थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि ये देखिए जब तक तेज नहीं हो रही तब तक तो इस कक्षा को कंटिन्यू करते हैं, तेज होगी तब देखेंगे। बरधामन बाम चढ़ी वर से मुस्कानी, सुधा घन सार घनी, सखियन के आनन इंदुनते, अखियान की बंधन वारी तनी, हरिमुख पंकज भ्रुव धनुष, खंजन लोचन मित, बिंब अधर कुंडल मकर, बसे रहत मोचित। हरिमुख का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर चिंता की पहली रेखा को विभिन्न उनसे क्या कहेंगे सुशोभित किया गया है, विभिन्न उदाहरण दिए गए और यहाँ पर हरिमुख का वर्णन बहुत सारे जो है उपमानों के साथ किया गया है। सांग रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो वहां सांग रूपक होता है, इसे सावयव रूपक भी कहते हैं। जैसे नारी कुमुदनी अवध सर, रघुवर विरह दिनेश, अस्त भये विकसत भई, निरखी राम राकेश। उपमेय में उपमान के अंगों का प्रिय, राम को राकेश कह दिया गया है, चंद्रमा के समान कह दिया गया है। नारी कुमुदनी, नारी को साक्षात कुमुदनी का फूल ही जो है मान लिया गया है। इस तरीके से परंपरागत रूपक क्या होता है, एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है। जैसे राम कथा कलिपनंग भरनी, पुन विवेक पावक कहाँ अरनी, राम कथा कल्पनंग भरनी, पुन विवेक पावक कहाँ अरनी। प्रतीप, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे दूर दूर तक विस्तृत था हम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो ये भी कामायनी का ही उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, उतरे नहाए जमुन जल ज्यों शरीर समश्याम, ठीक है। तो यहाँ क्या है रहा, उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जा रही है। ज्यों शरीर समश्याम, तो शरीर के समान श्याम रंग का बता दिया गया जमुना के जल को, यानी उसको क्या है थोड़ा सा कमतर दिखा दिया गया। तुलना किससे कर दी गई है, जो उपमेय है उससे उपमान की तुलना यहाँ पर हो रही है। उसी के हृदय समान, उसके हृदय की तुलना उसके हृदय के समान दूर दूर तक विस्तृत था हम, तो हृदय से तुलना करी जा रही है बर्फ के फैलाव की। जबकि पहले क्या था, पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना पीपल के पत्ते से करी जा रही है। यहाँ उल्टा हो गया कि पीपल के पत्ते की तुलना
पीपल के पत्ते की तुलना मन से कर दो, ऐसा उल्टा असर है इसका। ठीक है। व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, विशेषतः यूपी के परीक्षाओं में। जहां उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहां व्यतिरेक होता है। 4 आधार पर हो सकता है। उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष के कारण, केवल उपमेय के अपकर्ष के कारण, सिर्फ उपमान के अपकर्ष के कारण, उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष के कारण दिया बिना। राम सुवर्ण सुख माकर सुखद नथोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, सिय मुख सरद कमल जिम किम कही जाए, निसि मलिन वह निसि दिन यह विसगाय विगसाय। उत्प्रेक्षा, समसु वर्ण सुख माकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। सिय का अंग तो कोमल है और जो स्वर्ण है कनक है वह कठोर है। सिय मुख शरद कमल, सीता का मुख शरद कमल के भांति। जिम किम कही जाए, तो किस प्रकार कहा जाए। निसि मलिन वह निसि दिन यह विगसाय। अब जो शरद ऋतु में तो कमल खिलेगा ही क्यों, खिल ही नहीं सकता क्योंकि धूप ही नहीं मिलेगी। उसी प्रकार यह रात दिन अविकसित ही रहता, मलिन ही रहता है। उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब वहां उत्प्रेक्षा होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात। पूछा जाता है बार बार। उत्प्रेक्षा, मानो वह देखो वन के अंतराल से निकले, मन 2 तारे छित जाल से निकले। लक्ष्मण और राम का प्रसंग है ये। छिपे छबीली मूल से नीचे अंचल चीर, मनो कल नदी जल मिले कालिंदी के तीर। ठीक है। मनो, मानो, मानो इस तरीके से इसके भी वाचक चिन्ह है, मनो मानो इस तरीके से। ठीक है। संदेह, रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, सब जानते हैं। वदन सुधा निधि जान के तुम सग फिरियो चकोर, वदन की दो यह सीत कर की दो कमल भय मोर। ठीक है। उसके वदन को सुधा निधि चंद्रमा के समान जानकर चकोर चारों तरफ उसके साथ ही फिर रहा है। इतना सुंदर नायिका का मुख है। संदेह अलंकार है। इतना भारी संदेह हो रहा है कि वदन में और चंद्रमा में, उसके मुख में और चंद्रमा में चकोर पक्षी भेद नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर उसको संदेह हो रहा है। ठीक, संदेह अलंकार हो गया। और इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, इन अलंकारों के उदाहरणों को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इसलिए देखना है क्योंकि यही उदाहरण बार बार पूछे जा रहे हैं। वैसे अलंकार मैं आपको अलग से करवा भी दूंगी तो भी उदाहरण आपको यही मिलेंगे क्योंकि परीक्षाओं में यही बार बार पूछे जाने वाले उदाहरण हैं। ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार का एक बहुत सुंदर उदाहरण है बिहारी की। जब बिहारी सतसई में आपको पढ़ा रही थी, जैसे आप चाहे बिहारी रत्नाकर कहिए या सतसई कहिए, तब उसमें ये बहुत अच्छा उदाहरण आता है भ्रांतिमान अलंकार का। देखते हैं। भ्रांति क्या होती है? रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहां एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एढ़ी भीड़ती जाए। मीड़ती है, ये भीड़ती नहीं है, मीड़ती जाए। कि जो नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नाहिन आकर बैठ गई, लेकिन वो बार बार उसकी एड़ी को मीड़ रही है। क्यों मीड़ रही है? मसल रही है, क्योंकि उसकी एड़ी इतनी लाल है कि वो उसे लगता, भ्रम हो जाता है कि या तो पहले से ही महावर लगी हुई है, तो वो पहले वाली महावर को छुड़ाने के लिए बार बार उसकी एड़ी मीड़ती है। और उसको भ्रांति हो गई कि उसकी एड़ी की लालिमा को देखकर नाहिन को भ्रांति हो गई कि महावर लगी हुई है। तो इस प्रकार भ्रांतिमान अलंकार। परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम धरि कुसुम पलास, धलिता को पकड़न चहत जम्बू फल की आस। परत भ्रमुक सुख तुंड पर, उसकी जो सुख होता है तोता, उसकी जो आगे की होती है ना वो चोंच, उस पर जम्बू फल की आस, उसको जम्बू फल की आस, उसको वो अनार के दाने समझ के उसको खाने के लिए उसकी चोंच पर बार बार अटैक करता है। भ्रम धरी कुसुम पलास, पलास के फूलों होते ना लाल करके, उसका उसको भ्रम हो जाता है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़म का समझ कर भ्रांति से देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता ये अन्य शुक कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है। नाक के मोती अधर की
कांति से, जो नायिका की जो नोचपिन उसने पहनी हुई है उसका जो मोती है उसके होठों की कांति से, होठ कैसे हैं लाल, इसीलिए उसकी कांति से। और बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तो उसको दाड़िम का बीज, दाग का बीज रेड कलर का होता है, उसे भ्रांति से समझकर देख उसको शुक, शुक जो है वो मौन हो जाता है, सोचता है ये दूसरा शुक कौन है। इतना उसकी जो नाक की जो नोच पिन है वो रेड कलर की चमक रही है, इतने उसके होंठ रेड हैं कि उसकी परछाई नाक की नोच पिन में पड़ रही है। तो वो सोचकर तोता चुप हो गया कि ये दूसरा तोता कौन है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा हो तो भाई वीडियो को आप लाइक करना क्यों भूल जाते हैं, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। चैनल पे पहली बार हैं, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। आप सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, नेट परीक्षा या किसी भी राज्य से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में निर्धारित कहानियाँ, कविता, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो भी पुराने पेपर हैं नेट के, स्थापना तर्क वाले प्रश्न हो, चाहे गोदान जैसा उपन्यास हो, आपके जितने भी नाटक हैं, जितने भी निबंध हैं, जितना भी सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेटशाला की प्लेलिस्ट तो चेक करनी ही है, साथ ही साथ जो नया चैनल है जहां गद्य रचनाएं, नाटक, निबंध, कहानियां, उपन्यास हम पढ़ रहे हैं, वह है हिंदी बुकशाला, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। अन्यथा आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, वहाँ भी आपके सिलेबस की सभी पुस्तकें, 9th to 12th की किताबें भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। आपके सिलेबस की जितनी भी, चाहे आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो या आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए इस वीडियो को देख रहे हो या नेट के लिए, आपके जितने भी सिलेबस के निबंध हैं, जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी कविताएं हैं, वो सब मैं करवा चुकी हूं। और पद्य के भाग में आपकी जो कविताएं हैं वो लगभग सभी मैं करवा चुकी हूँ। आधुनिक काल की तो, मध्यकालीन काव्य जो आपका कबीर है, मीरा है, बिहारी हैं, उनमें से भी काफ़ी विषय सामग्री उपलब्ध है। एक आध टॉपिक, एक आध परीक्षा का रह रहा है, उसे मैं धीरे धीरे चेक करके कंप्लीट करवा रही हूँ। तो इसका काव्य शास्त्र वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लें इस बुक का, और इसके साथ साथ ही कबीर का जो थोड़ा सा रह गया है उसे भी साथ के साथ मैं आपको करवाती चलूँगी। ठीक है, किसी कारणवश यदि किसी दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाता है तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को सरल इतिहास पुस्तक पूरी पढ़नी है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पीजीटी या किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, नेट परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पूरा चैनल पे उपलब्ध है। 2 से 3 बार आपको परीक्षा से पूर्व उसे पढ़ना है। और यह जो बुक है ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। इसका आग्रह आपने किया था कि इसे पढ़ा दूं, तो ये बुक मैं आपको करवा रही हूँ। अलंकारों के उदाहरण इससे बाहर शायद नहीं जाएंगे, 90% इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, कभी कभी परीक्षक का मूड कुछ नया करने को करता है तो वो कहीं इधर उधर से उठा लेता है, बाकी तो जो सर्वमान्य उदाहरण है वो यही है और यही पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा असंगति अलंकार। जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। पुनः बिहारी का हम जो है उदाहरण देखेंगे। बिहारी का बहुत ही असंगति अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है और पूछा भी यही जाता है। नेट के पुराने पेपर उठा लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर भी उपलब्ध हैं, आरपीएससी के भी पुराने पेपर उपलब्ध हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। ठीक है, नेट का तो सिलेबस इस पे उपलब्ध है ही, लेकिन इसके अलावा अन्य परीक्षाओं का सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें एक सी होती हैं तो वो उपलब्ध है। बाकी पुराने पेपर मैं अलग से करवा चुकी हूँ। देखते हैं, द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही है दई नई यह रीत। तो असंगति हो गई ना, क्योंकि द्रग उर्जत किसी के उलझने पर तो आपस में चीजें जुड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, दो जब नायक और नायिका के नेत्र मिलते हैं, टूटत कुटुंब, तो उनके परिवार टूट जाते हैं। जुरत चतुर्चित प्रीति, और जो चतुर लोग होते हैं उनके चित्त में जब प्रीति का संचार होता है तब क्या होता है, परत गांठ दुर्जन, ये दुर्जन व्यक्तियों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीति, ये तो नई रीति है। अब पहले प्रेम विवाह स्वीकार्य नहीं थे ना, तो नायक नायिका के जब नैन मिल जाते थे तो परिवारों में विघटन होता था, है ना, और ऑनर किलिंग जैसे मामले हो जाते थे पहले। इसलिए जरे नैन फल के गिरे चित तर पे दिन रैन, उठे सूल उरने पुर नव नय मय नृपमेन, बिहसी बुलाए बिलो के उत प्राण तियारस घूम, पलक पसीजत पूत को पिय चूम मुँह चूम, पुलक पसीजत पूत को पिय चूम मुँह चूम, पलनी पीक अंजर अधर धरे महावर भाल, आज मिले सो भली करे भले बने हो लाल। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण, पलनी पीक
पलनी पीक, अंजन अधर, धरे महावर भाल। असंगति है ना, महावर भाल पे थोड़ी ना लगेगी, अंजन अधरों पे थोड़ी ना लगेगा। आज मिले सो भरी करे, भले बने हो लाल। ठीक है, तो असंगति है। विरोधाभास, जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, विरोधाभास कहते हैं। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। बिहारी का उदाहरण है प्रसिद्ध, लेकिन बिहारी के बहुत सारे उदाहरण आपको अमीर खुसरो की पंक्तियों में मिल जाएंगे। अमीर खुसरो ने जो बात खड़ी बोली में कही है या उस शब्दावली में कही है, बाद में उसी को ब्रजभाषा में थोड़ा सा इधर उधर करके बिहारी ने प्रस्तुत किया और काफ़ी प्रसिद्धि भी पाई। बाकी अमीर खुसरो को इतना नहीं पढ़ा जाता, नहीं तो जैसे या अनुरागी चित्त की, या दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, ये जब अमीर खुसरो की आप पढ़ोगे ना ओरिजिनल रचना, तो उस समय आपको ये बहुत अच्छे से खलिकबार या जो भी उसकी बहुत अच्छे से ये मिल जाएंगे। बस उस भाषा का बदलाव करा बिहारी ने। और रीतिकालीन काव्य कवि थे, काफ़ी प्रसिद्धि पाली। प्रसिद्धि भाग्य से भी तो मिलती है ना, यश ईश्वर देता है। तो अमीर खुसरो को अलग अर्थ में यश है, लेकिन बिहारी के उसमें आपको अमीर खुसरो के दोहों की झलक मिल ही जाएगी। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों, तो ज्यों ज्यों इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता। ये ज्यों ज्यों काले रंग में डूबता है उतना ही उज्जवल होता है। आप काले रंग से तात्पर्य यहाँ कृष्ण रंग, श्याम रंग, यानी कृष्ण के रंग में रंगता जाता है तो ही और उज्जवल होता जाता है और प्रकाशित होता जाता है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावने पल के। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, मैं वो आग हूँ जिससे हिमजल के बिंदु ढुलक रहे हैं, तो आग से हिमजल के बर्फ के बिंदु थोड़ी ना झलकेंगे। तो विरोधाभास है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। अब शीतल ज्वाला कैसे जलेगी, ज्वाला शीतल हो ही नहीं सकती, तो ये भी विरोधाभास है। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, और जो व्यर्थ सांस है वो चल चल कर काम अनिल का, इसका काम करती है अनिल का। सांस चल चल कर अनिल यानी हवा का काम करती है, धोंकनी का। आगे देखते हैं। विभावना, जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। विभावना का प्रसिद्ध अलंकार बार बार पूछा जाता है। ये उदाहरण, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानत हो नंदित करी, जानत हो नंदित करी यह दिन दिसी नंद किशोर। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, बिना वर्षा के मोर बन के अचानक नाच उठे। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक की सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके भेद हैं रूपातिशयोक्ति, भेदा अतिशयोक्ति। तो रूपातिशयोक्ति में कौन सा है, जहाँ रूप के नायिका के रूप से संबंधित होगा, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध करा दिया जाता है, वहाँ रूप का अतिशयोक्ति होता है। जैसे बांधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भुरा हुआ है हीरों से। चंद्रमा को इन काली जंजीरों से किसने बांध दिया, अर्थात मुख का तो कहीं नायिका के मुख का तो नाम ही नहीं लिया, सीधा कह दिया कि जैसे उसके काले बाल उसके चेहरे पे आ रहे ना घुंघराले घुंघराले, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो गया ना। भेदाशयोक्ति क्या है, जहाँ उपमेय का अनित्य वर्णन किया जाता है, अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है, वहां पर भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अनियारे दिरग नयन कितना तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जेहि बस होत सुजान। अनियारे दिरग ने कितना तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जेहि बस होत सुजान। भैया गजब उसके नेत्र हैं। प्रति वस्तु उपमा अलंकार क्या होता है, वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य कथन हो। जैसे प्रति वस्तु उपमा क्या हो गया, सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। ये प्रति वस्तु उपमा अलंकार है, जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो। जैसे सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह सा। राजत मुख मृदुवानी सो लसत सुधा सो चंद, निर्जर सोनी को सुगिरी मद सो भलो गयंद, लसत सुरसायक धनुधारी रवि प्रताप सन सोहत भारी। दृष्टांत अलंकार, जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव
प्रदर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख ना हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। सठ सुधरई सतसंगति पाई पारस परस कुधातु सुआई। सठ जो होते हैं वो संतों की संगति पाकर उसी प्रकार सुधर जाते हैं जैसे धातु हो या कुधातु हो, पारस मणि का स्पर्श पाकर वह स्वर्ण ही बन जाती है। पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुपराज पद पाए के भीग न मांगत लोग। हम तो नंदलाल के प्रेम में पगी हुई हैं, हमें न भावत भोग, हमें तो तुम्हारी ये भोग भाव चाहिए नहीं। मधुप राजपद पाए कहे, मधुप है भौरे, उद्धव शतक है ये। मधुप राजपद पाए के, राजपद को पाने के बाद क्या कोई भीख मांगता है, यानी कृष्ण का साथ राजपद के समान है। तो विभिन्न दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से या किंवदंतियों और मुहावरों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है। काव्यलिंग, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय बाखाए बोरात नरिया पाए बोराय। श्याम गौर किमि कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी। ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्यारी सी पंक्तियां हैं। जनक वाचिका में जब सीताराम को जब राम को सीता की सखी देखती है तो वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाती है, विक्षिप्त सी हो जाती है। अन्य लोग बोलते हैं बता ना क्या देख लिया ऐसा, तो वो कहती है श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। एक श्याम है एक गौर है, अब मैं कैसे कहूँ। बखान से गिरा अनयन, जो वाणी है वो तो अनयन है और जिसके नयन है, जो नयन है उनके वाणी नहीं है। यानी जो देखा वो मैं बताने में असमर्थ हूँ और जो मैं बता रही हूँ वो इतना ज्यादा उसका रूप है कि उसको मैं मेरी आंखों में समाहित नहीं कर सकती। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी। काव्यलिंग अलंकार, उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहां काव्य अलंकार है। अर्थांतर अलंकार, जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से, विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुजे गुणन बिनो विरद बड़ाई पाए, कहत दतूरे 100 कनक गहनो गढ़ो न जाए। बड़े न हुजे गुणन बिन, गुणों के बिना आप बड़े नहीं हो सकते। विरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे से कनक, अगर आप धतूरे से भी कनक कहते हैं ना, कनक कनक से 100 गुनी है ना, उसमें धतूरा और स्वर्ण है, तो धतूरे से भी कनक कह सकते हैं, लेकिन धतूरे से आप गहना तो नहीं बना सकते। ठीक है, ये अर्थांतर अलंकार अर्थांतर अलंकार है। बसी कुसंग चाहत कुशल यह रही में अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस। है ना, समुद्र की महिमा क्यों घट गई, क्योंकि उसके पड़ोस में रावण बस रहा था। है ना, अब कुसंग जो चाहने वाले जो व्यक्ति है ना, वो उस कुसंगी के साथ अगर आप रहोगे तो आपकी भी महिमा घट जाएगी। जो रही में उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। इसको तो आप सब लोग जानते होंगे। उदाहरण, जहाँ किसी बात का ज्यों जैसे इवादी वाचक शब्दों द्वारा अन्य बात से समानता दिखाई जाए वहाँ उदाहरण का होता है। जैसे बूंद अगात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सहे सहते। अब बूंद आघात सहे गिरी कैसे, बूंद के आघात को वो गिरी पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे खल के वचन संत सहे, जैसे दुष्ट के वचनों को संत सहता है। क्षुद्र नदी भले चली उतराई, जस थोरों धन खल बोराई। क्षुद्र नदी भले चली उतराई, क्षुद्र नदी होती है ना, तो छोटी नदी, उसमें थोड़ा सा पानी आ जाए तो वो बड़ी इटक मिटक के उतराई में चलने लगती है। जस थोरों धन खल बोराई, जैसे थोड़े धन को पाकर भी दुष्ट बोर आ जाते हैं। ठीक है, जो बड़े धनवान लोग होते हैं वो दिखावा नहीं करते, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं ना, टुच्चे लोग, वो अगर एसी भी घर में अगर उनके लग जाए तो पागल हो जाते हैं, खुशी के मारे दिखावा करते हैं। और जो अमीर होते हैं उनके तो इतने सारे कुछ भी इतना दिखावा नहीं करते। जैसे एक ड्रेस अगर खरीद ली किसी, आपके देखा होगा आपने, तो उस ड्रेस को ये ऐसे उसको दिखाएंगे बार बार इठला मिठला के कि आज हमने नए कपड़े पहन रखे हैं, तो वो बस वैसा ही है। समासोक्ति, जहाँ पर कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप किया जाए वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। वैसे ये इतने सारे अलंकार ना बनाकर जो भरत मुनि के 4 अलंकार थे वही ठीक है, उपमा रूपक वाले, उन्हीं के ये भेद उपभेद हैं। इतने सारे जबरदस्ती के भेद कर दिए दिमाग पे जोर डालने के लिए। ठीक है यार, उपमा के बहुत सारे भेद कर देते, रूपक के कर देते, एक आध और 2-4 देख लेते, इतने सारे करने की कहाँ जरूरत थी। पर चलो, चंपलता सुकुमार तू धन भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाल। तो ये क्या समासोक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास, यह काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी की हैं और सबको पता है, जयपुर नरेश जयसिंह के लिए उन्होंने लिखी थी।
जब नवविवाहिता अपनी पत्नी से आकृष्ट हो गए थे वो तब। अन्योक्ति किसी दूसरे पर ढालकर, जहाँ किसी बात को किसी और पर ढालकर कही जाए वहाँ अन्योक्ति होती है। यह भी उसी के लिए है जब उन्होंने शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए थे। जय सिंह, ये कछवाहा वंश के आमेर के शासक, तब बिहारी ने कहा था, स्वार्थ सुकृत समृथा देख विहंग विचार बाज पर आए, पानी पर तू पक्ष न मार, क्षमा शोभती उस भजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ठीक है, तो वो कहती है कि स्वार्थ सुकृत समृथा, तुम्हारा कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो रहा, कोई सुकृत अच्छा काम भी नहीं हो रहा, और परिश्रम भी व्यर्थ ही जा रहा है। हे विंग, तू विचार करके देख के, बाज पर आए पानी पर तू, हे बाज तू दूसरे प्राणी के कहने पर पक्षियों को मत मार, यानी औरंगजेब के कहने पर तू शिवाजी पर आक्रमण मत कर तू। अब क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा उसी शाप को सुशोभित होती है जिसके पास गरल हो, जहर हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। अब कहने का भाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति जिसमें आपकी लड़ाई हो जाए और वो कहे चल चल मैंने तुझे माफ कर दिया वरना तो मैं तेरा वो हाल करता, अरे भाई तू क्या हाल करेगा, खुद तो तू डेढ़ी पसली का है तो तू मेरा क्या हाल कर देगा, आप भी कहोगे। और वहीं तो आप कहोगे कि कैसा नाटक करा, मूर्ख बना रहा है, जबकि वहीं कोई पहलवान टाइप का आदमी हो ना और वो आपको माफ़ कर दे, आपकी बाइक या स्कूटी उससे टकरा जाए वो आपको माफ़ कर दे, या मतलब आप समझ रहे हो ना, तो माफ़ी की बात है। अब वो बहुत से लोग ऐसे हैं ना, कोई और यार मेरे को तो इतने पैसे मिलते दहेज में, ये वो इतनी सारी लड़कियों के रिश्ते आए, मैंने तो किया ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब अगर कोई वास्तव में जो लायक है तो वो ये बात कहे तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा ऐसे स्टाइल मारते हैं, अरे भाई तेरी शादी हो गई ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नहीं तो कोई लड़की भी ना दे तुम्हें, वो स्थिति। और वो लोग ज़्यादा बखाने करते हैं, विशेषतः मम्मियाँ करती हैं, हमारे लड़के के लिए तो इतने रिश्ते आए, ये हुआ वो हुआ, बहुओं को दिखाती हैं कि भाई तुझसे शादी करके पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया। तो मैं कभी कभी मन में आता है कि ऐसी आंटियों को बोलूँ कि आंटी आपसे कही किसने थी कि शादी कर लो, भाई अपने लड़के को वहाँ पर लगा लेते प्रदर्शनी में और उसकी बोली लगा देते, 20 सड़क पर खड़े होकर कि हमारे लड़के की रेट है 10 लाख, जिसके हो कहा तो 10 लाख की वो कर दे, फिर एक जॉब मिल जाती गवर्नमेंट 20 लाख, जैसे कोई चीज़ बिचती है ना चौराहे पे, ऐसे अपने लड़के की प्रदर्शनी लगा दो शीशे में बंद करके कि इसके ना टैग रेट लगा देते हैं लड़कों के सिर पे। ऐसे सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए कि टैग रेट पर से लड़कियां भी चाहती हैं कि सरकारी नौकरी वालों से शादी हो। ठीक है, इस बात पे नहीं जाएंगे, फिर बहस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा है, काफ़ी गर्मी के बाद आंधी आ रही है और खिड़की खोल रखी है मैंने उजाले की वजह से, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है तो आंधी उड़ उड़ के आ रही है। चलिए, मौसम का प्रभाव हो गया, ठंडा मौसम हो गया तो उसका दिमाग पे असर हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। निदर्शना, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हों किंतु सादृश्य के आक्षेप द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहां निदर्शन अलंकार होता है। जैसे यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, बोधा की पंक्तियां हैं। जो अस भगत जान परिहरिये, केवल ज्ञान हेतु श्रम करी है, ते जड़ काम देनु ग्रह त्यागी, खोजत आक फिर ही पय लागी। निदर्शना में जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के कारण सुसंबद्ध किया जाए। जो अस भक्ति जान परिये, जो इस भक्ति को जानकर भी छोड़ दे, केवल ज्ञान के हेतु श्रम करे, भक्ति या प्रेम की बात और भक्ति की बात ना करे, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रम करे, केवल किताबें पढ़ने के लिए श्रम करे, वो मूर्ख जड़ कामधेनु ग्रह, वो अपने ग्रह में जो कामधेनु गाय है उसको छोड़कर खोजत आंख पर ही पय लागी, वो आंख को जो बेकार की वस्तु उसको खोजने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, और बस तो इसी के साथ आपका अलंकार वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। भाई लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो थोड़ा सा, मैं कोई खेद व्यक्त नहीं करूँगी है ना, बिल्कुल भी खेद व्यक्त मैं नहीं करूँगी। अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आप अपना जीवन साथी जो है चुनने में अपना विवेक इस्तेमाल करें। ठीक है, अपने ऊपर टैग ना लगाएं कि सुंदर लड़की चाहिए और इतने लाख उसका पापा दे पाएगा तभी मैं करूँगा। भाई अपने अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने पौरुष पे विश्वास रखिए कि मैं इतना कमाऊंगा कि तो वो आपका सम्मान करेगी। ठीक है, अब जिसके बाप ने आपको 15 लाख रुपए दे के खरीद लिया हो, अब आप कहते हो कि ये मेरी इज्जत नहीं करती, मुझसे जीप चलाती, शादी के 1 साल तो सब कुछ बहुत अच्छा रहना और उसके बाद दुर्गति होनी तय है, क्योंकि इज्जत क्या करेगी, आप उसके खरीदे हुए नौकर हो तो इज्जत का है कि फिर इज्जत और चाहिए आपको, किस लिए इज्जत भाई।
ठीक सी बात है। अभी 15 की जगह अगर किसी की लड़की थोड़ी सी और सुंदर है, उसने कहा कि अरे वहाँ पे रिश्ता देखने गए, फिर आपको दूसरे दिन ऑफर आ गया कि यार 20 लाख रुपए और उससे भी ज़्यादा सुंदर लड़की मिल रही है, तो आप 20 लाख वाली की तरफ भगोगे। फिर दूसरे दिन आएगा, बोले आज तो 30 लाख वाली और उससे भी सुंदर, तो आप उसको छोड़ के इसलिए, यार सरकारी नौकरी कर रहे हो, जिंदगी को सुखद बनाने के लिए उसकी तैयारी करो, और जो आपको खरीद लेगा ना वो आपकी इज्जत तो करने से रहा। ठीक है, बात कड़वी है, बुरी लगी हो तो भाई आपको सचेत करना मेरा काम है। अब क्योंकि मेरी तो शादी देखो जी हो चुकी, ठीक है, और आप लोगों में से जितने भी अविवाहित हैं, लड़कियां या लड़के, तो वो इस बात से थोड़ा सा क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, तो आगे कल मिलती हूँ आपसे। कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम छंद, ठीक है, क्योंकि इसका अगला टॉपिक छंद है, तो तब मिलेंगे। और बाकी आपको क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।